ओम शांति। आज सवेरे अव्यक्त बाप दादा की मुरली आप सभी ने सुनी होगी। बहुत करके 18 जनवरी को बाबा शिक्षाओं के बजाय बच्चों के साथ चिट-चाट करते तो मूल मंत्र भी याद दिलाया। ऐसी कोई शिक्षा पद्धति नहीं होगी जहाँ निर्विकारी निरहंकारी बनने की शिक्षा मिलती हो। उससे भी आगे निराकारी। तो हम बच्चों को यह हाईएस्ट नॉलेज मिलती है निराकारी बनने की। क्या करें, बार बार ये शरीर आत्मा को खींचता है निराकारी स्थिति से नीचे ले आता है। ऐसे मान्यता रही है कि ये शरीर मृणमय मिट्टी का पुतला है, परंतु सुनने में आता है मिट्टी से आए मिट्टी में जाएंगे। ये पक्की बात बैठी हुई है दुनिया में, भारत में। परंतु न हम मिट्टी से आए न हम मिट्टी में जाएंगे। जब हम जाएंगे तब ये शरीर मिट्टी के हवाले किया जाएगा। ऐसी मान्यता। ऐसे भी कहने को आता कि गृहद्वारे पत्नी श्मशाने तु पुत्रः, ऐसे बोलते हैं। घर के दरवाजे तक पत्नी आती है और श्मशान तक पुत्र आता है। तदनंतर उसके आगे जो तुमने पाप किए या पुण्य किए वो तुम्हारे साथ आते हैं। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि जो शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति सत्ता है वह पुनर्जन्म में आती है। आद्य शंकराचार्य आज से 1500 साल पहले ये भी सुनाते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पैदा होते हैं, शरीर छोड़ते हैं, पुनः शरीर में प्रवेश करते। पर वहाँ मरणम शब्द प्रयोग हुआ कि मृत्यु होती फिर जन्म लेते। कौन लेता है कौन मरता है इसका जिक्र वहाँ नहीं किया गया, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी। ऐसे ही आप देखेंगे और आगे बढ़ करके शरीर की महत्ता को बढ़ाया कि शरीरम आद्य खलु धारम साधनम। यदि आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं, पुण्य कर्म करना चाहते हैं, तो ये शरीर बहुत आवश्यक आद्यता रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बिना न कुछ अच्छा होता है न कुछ बुरा होता है।
शरीर से आत्मा, ऐसे ही कहा गया कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसको धर्मराजपुरी में ले जाते। एक शास्त्र है गरुड़ पुराण, जिसमें मरने के बाद क्या क्या शिक्षाएं मिलती है पाप की, वो चित्रण है। बहुत साल पहले मैंने देखा था, वो गोरखपुर वालों ने चित्र बनाया था कि कैसे उसको शिक्षाएं मिलती हैं, और कठिन शिक्षाएं। परंतु ये भी वास्तविकता, यह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको कोई भी शिक्षा नहीं मिलती, मिल नहीं सकती है, क्योंकि शरीर नहीं है। दुख सुख मान अपमान जय पराजय लाभ हानि सारा आत्मा के साथ है, परंतु शरीर जब है तब है। शरीर छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं है। जबकि बाबा कहते हैं जब तुम मातृगर्भ में होते हो तब तुम्हें शिक्षाएं मिलती है। अब वो अज्ञात शिक्षाएं हैं जिसका हमें भनक भी नहीं है कि क्या शिक्षा मिलती है मातृगर्भ में, नहीं है ना। जब पैदा होते हैं तो हो सकता है कोई बीमारी लग जाए, पहले ऐसे नहीं होता था, पर इन दिनों में हो रहा है। किसी 2 वर्ष के बालक को एड्स हो जाता है और शुगर हो जाती है, बाईपास सर्जरी हो जाती है, तो लोग भगवान को कोसते हैं कि ये क्या किया, ये बच्चे ने क्या पाप किया था जो उसको शिक्षा मिल रही है। परंतु वो नहीं जानते कि ये बच्चा क्या करके आया है। जैसे समझिए मैं गुलबर्गा से यहाँ आया, ये देखते हैं कि ये भाई सोशल के हैं, वो हैं, ये हैं, उसी बीच में कोई पुलिस वाले आकर के मुझे अरेस्ट कर गए, तो बोलेंगे ज़माना खराब है साहब, अच्छे का ज़माना नहीं है। देखो ना वो अच्छा आदमी, उसको पुलिस वाले ले कर के गए। वो इसीलिए ले कर के गए, ये जहाँ गुलबर्गा से आया है नहीं, वहाँ बहुत कुछ करके आया है, कमाल धमाल। तो ये समझ की बात है। इसीलिए बाबा कहता है अब जो पॉसिबिलिटीज़ है अच्छे करने की, परंतु अच्छा क्या है जिसको हम कहें लाभकारी है, वो उसका ज्ञान भी कहते हैं। देखो जी, मेरे को जो अच्छा है उसको बुरा हो सकता है, मेरे को जो भाता है दूसरे को नहीं भाएगा। हर एक की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, चॉइस नहीं ऐसे नहीं है। परंतु ये भी गीता में कहा गया किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम क्या नहीं करना चाहिए, तत्र शास्त्र व्यवस्थित, वहाँ शास्त्र है। अब कमाल की बात यह है, ये वाक्य गीता का भगवान बोल रहा है। तो हम समझते, हम जब पढ़ते थे तब ध्यान नहीं आता था, अभी हमारे ध्यान में आता है कि तत्र शास्त्र, तो आप क्या बोल रहे हो, भगवत गीता, और फिर रेफर कर रहे हो शास्त्रों को, वेदों को। ये कमाल की बात वहाँ पर है। अब शास्त्र इतने हैं, 4 वेद, 18 उपनिषद, एक भगवत गीता, कई और भी कई हैं। उसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन करना मनुष्य का धर्म सा हो गया है। चलता है, बाबा भी मुरली में बोलता है, बच्चे भी सोचते हैं चलता है। तो चलते चलाते चलाते क्या हुआ, क्या तो बाबा कहता है टिप्पर घिस गई, कंगाल बन गए। कंगाल तद्भव है कंकाल, जैसे उसका पेट पीठ को लग गया, बोलते उसको कहते कंगाल। तो ऐसा हुआ ना
जो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम था, अहिंसा परमोधर्मी था, ये वही व्यक्ति है जो आज कलयुग में या हम संगम पर देखते हैं बाहर की दुनिया में। तो शास्त्र की कोई महत्ता नहीं रह गई है, बोलने में आता है ये सब है, क्योंकि वहाँ यह भी मिला कि ये जो शास्त्र विधि को छोड़ करके तद्विरुद्ध कर्म करते हैं उसको शिक्षा मिलती है। तो आज लोग समझते हैं कि जो अच्छा करता है उसको शिक्षा मिलती, ये गलत धारणा हो गई, पर है ऐसा। इसीलिए जब बाबा आते हैं तब पता पड़ता है कि गीता आदि में भी जो बातें लिखी गई हैं वो बातें होना तो प्रैक्टिकल में चाहिए, परंतु हो नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार हर एक को नीचे उतरना ही था। और बाबा ने कहा कि यह भी ड्रामा में नूंद है ऐसा होना। तब सोच चलती है यदि ड्रामा में नूंद है ही है तो हम क्या करें। ये ड्रामा भी एक ढाल बना लेते हैं, ड्रामा में था। तब हम कहते हैं नहीं, ड्रामा कर्म के पहले नहीं, कर्म के बाद, परिणाम के बाद ड्रामा को सामने लाया जाता है, उसके पहले नहीं। ये बहुत बड़ी ज्ञान बिंदु है, क्योंकि ड्रामा को पहले नहीं लाना चाहिए। खैर, इस तरह से हमने देखा कि चलो हम नीचे परंतु ये नहीं समझ में आया कि वो जो देवता आदि थे, दैवी गुणों वाले थे, अहिंसक थे, सर्वांग सुंदर थे, आज ये टेढ़े मेढ़े होने वाले वही हैं ये होना। अब हमको ये ज्ञान मिला कि हम ही वहाँ थे और हमको फिर से वैसा बनना है। अब ये ज्ञान भी भगवान ने दिया कि वैसे बनना है, और फिर बनने की युक्ति भी उसने सिखाई। ऐसी युक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो ज्ञान, देखिए गीता में ये कहा गया कि शरीरम तो रथम विद्धि, इस शरीर को तुम रथ समझो, शरीर को रथ समझो, आत्मा को सारथी समझो। बोला गया आत्मा को सारथी समझो, परंतु तुम सारथी हो, जैसे तुम चलाओगे ये शरीर चलेगा। तो बाबा भी बीच बीच में दादियों से भी पूछता है, अच्छा शरीर चलाना आ गया, अब शरीर को आप 8 घंटे सुलाओ या 6 घंटे सुलाओ, ये हमारे हाथ में है। कहेंगे नहीं नहीं, शरीर तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है, शरीर के ऑर्डर में चलेंगे। अच्छा, शरीर के ऑर्डर में मनुष्य कब चलता है? शरीर के ऑर्डर में नहीं चलता है। शरीर ऑर्डर करने के लिए कोई चैतन्य सत्ता नहीं है, ठीक है, चैतन्य सत्ता नहीं है। चैतन्य सत्ता उसके अंदर है, और जो अंदर है आत्मा, मैं, उसको ये पता नहीं है कि मैं किसके आधार पर चल रहा हूँ। मैं अब हम ज्ञानी है, समझदार है, हर बात की समझ हमारे अंदर है, अब फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हम जब ज्ञान में आने के बाद, जैसे समझिए वो कहा जाता है पतंग को ऊंचा उठाना है तो पहले ढीला छोड़ो, फिर बाद में खींचो। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, माया हमको थोड़ा ढीला छोड़ती है। जैसे ज्ञान में आते हैं तो जब वो उसको लगता है कि ये तो रम रहा है, उसमें घुल मिल रहा है, तब वो अपनी चाल चलती है। ये कुछ है नहीं, सच में तो माया है नहीं ना। जैसे हम स्टडी फिजिक्स में करते हैं, वो फिजिक्स में जो स्टडी करते हैं वो लाइट की करते हैं, अंधकार की नहीं करते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ द लाइट इज द डार्कनेस। ऐसा होता है ना, जहाँ प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है, यदि प्रकाश है तो अंधेरा होता ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञान है तो अज्ञान नहीं हो सकता। अब हम जो मुझ आत्मा में कल वाले
प्रीवियस संस्कार हैं, उससे बहुत कुछ उस पर बहुत कुछ हम चलते हैं, हमारे को पता नहीं पड़ता है। हमारे जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ होते हैं, रोज़मर्रा का जीवन होता है, उसमें बहुत करके हम पिछले संस्कारों के आधार पर चलते हैं। न कि जो बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले से लेकर के रात तक बाबा ने श्रीमत दी हुई है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। श्रीमत यही बात वहाँ है कि शास्त्र के अनुसार तुम चलो। तो हम बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तो कोई पुस्तक है नहीं, कोई बुक रेफर करने की बात ही नहीं है, जो है सो मुरली है, और मुरली में जो है उसका ज्ञान तुम बच्चों को होगा है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो मिला एक बार तो उसको थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर के सोचेगा तो ये राइट है कि रॉन्ग है, उत्तर जरूर मिलेगा। अब उस उत्तर को यदि रॉन्ग है हम राइट में कर रहे हैं तो कचोटता है अंदर में। इसीलिए हम ज्ञान लिए तो कई बार होता है ना, अरे बाप रे ज्ञान लेकर के गलती किया, समझ लेकर के गलती किया। यदि क्योंकि बाबा जब कहता है कि एक का तुमको 100 गुना दंड मिलेगा, किसको मिलेगा? ज्ञानी को मिलेगा, अज्ञानी को नहीं मिलेगा। तो अज्ञान अच्छा है? नहीं, ये बाबा विशेष करके उन बच्चों को कहता है तो तुम थोड़ा डर भी रखो, मगर ऐसा डर नहीं जो तुमको लगे नहीं ये नहीं हो सकता, मैं क्या करूं। नहीं, डर रखो कि मुझे करना है। भय अलग बात है, भयत्रस्त होने की जरूरत नहीं है, परंतु करना है और करना है। और करेंगे तो कहते हैं ना, जो करेगा सो पाएगा। तो करेगा सो पाएगा, तो करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति हमको एक चित्र बना है, देखिए उसमें एक तरफ सत्संग के बारे में है चित्र। तो सत्संग करना चाहिए। एक सत्संग ईश्वर का होता है, एक ही सत्य है, ट्रुथ, जो कि जब कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका संग करना चाहिए। अब सत्य का संग कैसे करेंगे? तो बाबा कहता है मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है। मुरली हमारे लिए सत्संग है, क्योंकि उसमें हर एक माइन्यूट सूक्ष्माति सूक्ष्म बात का निर्णय दिया गया है मुरली में। उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो लगेगा, जैसे हम कई बच्चे कहते हैं मेरे को कल ये प्रश्न आया, मैं सवेरे क्लास में बैठा तो बाबा ने मुरली में उत्तर दे दिया। ऐसे बहुतों का अनुभव है। तो ऐसे ही सत्य माना ईश्वर का संग, ये जरूरी है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते ये सत्संग। यहाँ तक कि आप देखेंगे हनुमान का उदाहरण दिया गया और अर्जुन का उदाहरण दिया गया कि हनुमान के रोम रोम से राम 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 शब्द निकलता था, उसके अर्जुन से कृष्ण 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 निकलता था। इवन वो सो गए हैं तो भी ऐसे होता था। तो ये है कि सत्संग। और दूसरा सत्संग है, दूसरी सत्य सत्ता है, वो है आत्मा। और आत्मा का संग तो मनुष्य तो शरीर का संग करता है, सारा दिन उसका जो अटेंशन है शरीर के पीछे है। आजकल तो वो पहले उस दिन बाबा कह रहा था बच्चे पाउडर वाउडर लगा करके सुंदर दिखना चाहते, और तो बहनों की बात दिखी थी, परंतु इन दिनों में भाइयों के लिए भी ब्यूटी पार्लर्स निकल रहे हैं। तो उसकी हर चीज़ है ना, मेंस पार्लर। तो उसका ध्यान और भी आकर्षित हो रहा है उसके शरीर की तरफ। तो ऐसा जो ध्यान जाता है तो सत्संग नहीं हुआ। आत्मा का संग। अब ये आत्मा का संग क्या होता है? ये आत्मा क्या चीज़ है उसका चिंतन करना, मनन करना, उसके ऊपर सदा ध्यान रखना,
और कहते हैं ना थोड़ा उस व्यक्ति का ध्यान रखो, तो ध्यान पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो हम पॉजिटिव ध्यान रखते हैं शरीर। तो ऐसे ही ये सत्संग है, आत्मा का संग। तो तीसरा है ये क्लास का संग, दैवी परिवार का संग। ये क्लास है ना, ये हमारे अंदर हमारे बीकेज के संकल्पों को वाइब्रेट करती है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये एक विचित्र साइंस है जो बाबा ने हम बच्चों को दिया कि भाई रोज तुम मुरली सुनने के लिए एकत्रित हो। क्या होता है एकत्रित होने से? घर से निकल करके यहाँ आने तक मन में ये रहता है कि हम क्लास को जा रहे हैं, वो स्टिमुलेट करता है, वो वाइब्रेट करता है। और होता ऐसे है, ये देखो चले ब्रह्म कुमार, ऐसा कोई व्यंग करता है तो भी उसमें उसको फ़ायदा है, क्योंकि पॉजिटिव देख रहा है। तो ये वाइब्रेशंस है। और फिर यदि हम संगठित रूप से आते हैं, बहुत लोग आते हैं, तो कहते हैं ये न महाजनागता ते पंथा, जिससे जिस जगह से बहुत लोग जा रहे हैं तो वो मार्ग बन जाता है। तो यहाँ भी ऐसे है, आप देखेंगे पहले लोग इसमें आने के लिए संकोच करते थे, अभी संकोच नहीं होता है ना, अभी अभिमान महसूस करते हैं कि हम भी ब्रह्म कुमारी से। आप देखेंगे कहीं भी जाइए आप, आपका बैड्ज देखते हैं, अच्छा तुम ब्रह्म कुमारी वाले हो, जाओ जाओ, तो बहुत स्नेह से आपको रिगार्ड देते हैं। एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे बस में, तो एक भाई बाजू बैठा हो, बोला आप ब्रह्म कुमार हैं? तो हाँ। तो साहब मेरा एक काम होने वाला था डीसी ऑफिस में, और वो काम हो नहीं रहा था, 6 मास से मेरा फाइल पड़ा हुआ था। एक दिन मैं गया तो देखा कि ये ब्रह्म कुमार भाई है, मेरे को ढाढ़स आई। अब मेरे को लगा कि आज मेरा काम हो जाएगा। वो गया उसके पास, बोला मेरा ऐसा ऐसा फाइल है आपके टेबल पर। वो फाइल देखा, उसने कहा कि ये काम नहीं होने वाला है। तो कहा साहब आप इस फाइल को आगे बढ़ा दीजिए, आगे कैसे करना है मैं कर लूँगा। तो उसने कहा ठीक है, तुम कर लेते हो तो कर लो, सही करके फाइल दे दिया। तो कहता है मेरा काम तो चुटकी में हो गया दूसरे, क्योंकि कई लोग थोड़े खड़ूस होते हैं, सताते हैं। तो ऐसा लोगों की दृष्टि में ना आज एक गौरव महसूस होता है हमको देख करके, ऐसा हम मानते हैं। हम बड़े से बड़े ऑफिसर के पास कैसे मिलते हैं, एक श्रेष्ठ भाव से मिलते, वो भी आपको बहुत रिगार्ड से देखता है कि ये त्यागी महात्मा लोग हैं। तो इस रीति से ये जो वाइब्रेशंस हैं वो हमको क्रिएट करने हैं। जब हम सब आते हैं एक साथ, इतने सारे, जैसे यहाँ पर वो होता है योग का दिवस, एक महीने में एक होता है शायद, तो वो कहीं दूसरे स्थान पर सब मिलते हैं हम, तो उसका इफेक्ट होता है, वाइब्रेशन फैलते हैं, संकल्प इतने स्ट्रांग होते हैं मनुष्य के कि वो कहते हैं ये दुनिया है ना संकल्प पर चलती है, संकल्प पर। आज आप देखेंगे एक व्यक्ति एक संकल्प करता है जो ऊपर है, जैसे मैंने दोपहर में भी कहा कि एक अधिकारी यदि संकल्प करता है तो वो काम हो जाता है। ऐसे ही एक लीडर संकल्प करता है तो क्या से क्या हो जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ हम भी कोई कम नहीं है, हम भी विश्व महाराजा बनने वाले हैं। तो हमारे संकल्प भी कितने स्ट्रांग होंगे वो हमको उसकी परिकल्पना नहीं है, क्योंकि बाबा ही कहता है बच्चे तुम कितने महान हो ये तुम नहीं जानते, बाबा जानता है। इसीलिए हमारी लाख गलतियों के बावजूद वो हमको पकड़े रखा है, अदरवाइज घी में की मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकता है बाबा, मगर नहीं, ये तो भावी देवता है, आज गलती कर रहा है, ये निश्चित रूप से ये सुधार लेगा, ये विश्वास बाबा को है, इसीलिए हमको यहाँ पर पकड़ के रखा है। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसा सत्संग हम करें और अन्यों को भी ऐसा सत्संग करने की प्रेरणा दें
ताकि हर एक व्यक्ति इस शरीर का उपयोग संगम पर कर सके, क्योंकि सतयुग में कुछ कर नहीं सकते और द्वापर कलयुग में करना चाहता है पर कर नहीं पाता। तो यहाँ हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि बचे तुम्हारा हिम्मत का एक कदम, बाबा के 100 कदम, 1000 कदम। और बाबा कहे मैं सहस्र बाहो हो, 1000 भुजाओं वाला बाप तुम्हारे साथ है, तो डर किस बात का है। तो ये ध्यान में रख करके हम पुरुषार्थ करेंगे और अन्यों को भी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देंगे। ओम शांति।